अजीज़ बच्चों, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, पर्दानशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे मुखलिस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलाउद्दीन साहब और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती उस्मान गनी साहब और हज़रत अल्लामा मौलाना यूनुस रज़ा साहब क़िबला, इन लोगों की तकरीर तो हम सुनते ही रहते हैं। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि इलाके में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं पर सुधार कुछ भी नहीं है। क्या सलाउद्दीन भाई? तो बस चंद मिनट के लिए आप सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ 10 मिनट। अल्लाह फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मुकीमुल मुबीनुल मुअमिनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, मैंने जिस आयत मुक़द्दसा को तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, इस पर गुफ्तगू करने से कबल मैं चाहता हूँ कि एक मरतबा बाबा बुलंद रोशनी पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बिल क़ल्बि दवाइहा व अफ़्ज़ल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारी व ज़ियाइहा। शायर फरमाते हैं, कुरान घर घर में है मगर हम पढ़ते नहीं। कुरान घर घर में है मगर हम पढ़ते नहीं। ज़रा भी खुदा का खौफ हम करते नहीं। ज़रा भी खुदा का खौफ हम करते नहीं। और आती है मुसीबत तो हमें खुदा याद आता है। आती है मुसीबत तो हमें खुदा याद आता है, वरना सर तो कभी सजदे में हम रखते नहीं। वरना सर तो कभी सजदे में हम रखते नहीं। और ज़लज़लों के झटकों से उठ जाते हैं फ़कत। सलाउद्दीन भाई, ज़लज़लों के झटकों से उठ जाते हैं फ़कत, पर सुनकर आज़ान कभी हम उड़ते नहीं। पर सुनकर आज़ान कभी हम उड़ते नहीं। कानों में आज़ान की भला कैसे आए आवाज़? क्या सलाउद्दीन भाई? कानों में आज़ान की भला कैसे आए आवाज़? अरे बंद तो टीवी कभी हम करते नहीं। बंद तो टीवी कभी हम करते नहीं। और सूरत से तो इंसान नज़र आते हैं हम, पर सीरत से तो इंसान हम लगते नहीं। पर सीरत से तो इंसान हम लगते नहीं। आज हमारे माशरे के अंदर बहुत बिगाड़ है। ना जाने कितने इस इलाके में जलसे प्रोग्राम होते हैं, लेकिन सुधार एक ज़रा सा भी नहीं है। अफसोस की बात है। लेकिन इसके पीछे एक कारण है। वो कारण क्या है? सबसे पहली बात इल्म की है। मैं पहले इस्लामी माशरे पर आप लोगों को समझा दूँ कि आज माशरे में जो इतनी बिगाड़ आए हैं, इसका कारण है इल्म। आज देखिए नौजवानों को सर के बाल किस तरह से मुर्गा का डिंडा क्या बोलते हैं, तरह तरह के डिजाइन निकालते हैं, और ये क़यामत की निशानी है। और लड़कियों को देखो कि मर्दों के जैसे बाल कटवाती है, आगे थोड़ा सा अलग से निकालती है, और सर के बालों के चूड़ियों को ऊपर ले जाकर बांधती है, हीरोइन की तरह। तो सरकार ने आज 1400 साल पहले फरमा दिए थे कि मैंने 2 तरह की औरतों को जहन्नुम में देखा है। 2 तरह की औरतों को जहन्नुम में देखा है। तो सहाबाए किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो 2 तरह की औरतें जो जहन्नम में जाएगी, क्या वो अभी मौजूद है? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अभी यहाँ नहीं है, पर बाद में आएगी, आगे चलकर वो औरत नज़र आ जाएगी। तो सहाबाए किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उसकी निशानियाँ बता दीजिए कि वो किस तरह की होगी। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, ओ मेरे साहबियों सुनो सुनो, उनमें से एक वो औरत होगी जिनके सर पर बाल हो, जिनके सर पर बाल हो और वो इतरा कर मटक मटक कर चलती हो, और वो अपने सर के बालों के ऊंट के कुहान की तरह ऊपर ले जाकर, आज अक्सर लड़कियों को ये दिखाया जाता है सर के बालों को ऊपर ले जाकर यूं करके अपने सर के बालों को, चूटियों को ऊंट की कुहान की तरह ले जाकर ऊपर बांध
को देखो तो समझ लो कि वह औरत जहन्नमी है। और दूसरी बात, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि दूसरी वो औरत जहन्नम में जाएगी कि जिनके बाल ना हो, मर्दों का शक्ल इख्तियार करे, पतला और बारीक कपड़ा पहने, जीन्स और टी शर्ट पहनने लगे, तो ऐसी औरतों को देखो तो समझ लो कि वह औरत जहन्नम में जाएगी। आज ये हो रहा है कि नहीं? यहूदी और नसरानियों की ये चाल थी कि मुसलमान कैसे बर्बाद हो, मुसलमान कैसे बर्बाद हो। मैं आप हज़रात से पूछना चाहता हूँ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज हमारी माएँ बहनें, चाहे आपकी बेटी हो चाहे हमारी बेटी हो, चाहे किसी की भी बेटी हो, जब कोई लड़की बम्बई गई नहीं, इंग्लैंड गई नहीं, अमेरिका गई नहीं, लखनऊ गई नहीं, गोवा गई नहीं, तो फिर बम्बई का फैशन, इंग्लैंड का फैशन, गोवा का फैशन यहाँ कैसे आ गया? ये सर के बालों को तो हम कभी देखे नहीं थे कि इस तरह से डिजाइन, ये लाल करना, ये मुर्गा कटिंग करना, ये कहाँ से आया? तो इसके पीछे एक बीमारी है। वो बीमारी ये है कि मोबाइल। वो बीमारी क्या है? मोबाइल। अच्छा, मोबाइल एक ऐसी चीज़ है मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि उसको अगर सही जगह यूज़ करोगे तो जन्नत का रास्ता दिखाएगा, और गलत जगह पर यूज़ करोगे तो जहन्नम का रास्ता दिखाएगा। क्या सलाहुद्दीन भाई? तो इसके पीछे जो राज है वो मोबाइल है। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज मैं देखता हूँ कि हर लड़कियों के हाथों में इतना बड़ा बड़ा मोबाइल होता है, इतना बड़ा मोबाइल होता है। अच्छा, मानता हूँ अगर भाई बाहर रहता है तो क्या बाप के मोबाइल से बात नहीं कर सकते? कोई भी रिश्तेदार बाहर है तो बाप के मोबाइल से कर सकते हैं ना? नहीं। मैं आप जरा से पूछना चाहता हूँ कि लड़कियों के हाथों में जो इतना बड़ा मोबाइल है, वो फेसबुक चलाएगी तो उसका रिश्ता किससे जुड़ा होगा? व्हाट्सएप चलाएगी तो उसका रिश्ता किससे जुड़ा होगा? यूट्यूब में देखेगी तो वो क्या देखती होगी? गाना ही तो देखेगी। और ये जो तरह तरह के जो डिज़ाइन निकालती है, ये मोबाइल में मंगा करके यहाँ पर आया है, वरना हमारी लड़कियों को क्या पता था कि बम्बई में कौन सा फैशन है, इंग्लैंड में क्या चल रहा है। तो सुनो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं पूछना चाहता हूँ, किसी लड़की के पास इतनी गाड़ी नहीं है, या कोई ऐसी लड़की नहीं है कि जिसकी फैक्ट्रियाँ चलती हो कि वो मोबाइल में हिसाब करती हो, या उसकी गाड़ियाँ गर्क हो जाएगी, या वो फैक्ट्रियाँ बर्बाद हो जाएगी? है क्या कोई ऐसी लड़की है कि कोई बिजनेसमैन हो? नहीं है। तो इसके पीछे असल जो बीमारी है मोबाइल है, जिसकी वजह से आज मुआशरे के अंदर बिगाड़ आ चुके हैं। काश मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज अगर हम अपनी बेटियों को, अपनी माँ बहनों को कुरान पढ़वा देते, कानून शरीयत पढ़वा देते, इस्लामी अखलाक व आदाब पढ़वा देते, तो ऐ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज जो हम ये देखते हैं, ये देखने को नौबत नहीं आती। काश आज अगर हमारी माँ बहनें हजरत फातिमा ज़हरा की सीरत से वाबस्ता हो जाती, काश आज अगर हमारी माँ बहनें माँ आयशा की सीरत से वाबस्ता हो जाती, काश आज अगर हमारी माँ बहनें हजरत खदीजतुल कुबरा की सीरत से वाबस्ता हो जाती, तो आज हमें ये देखने को नहीं मिलता। पता चला, मालूम हुआ कि हमें दीनी इस्लाम किताबें पढ़वानी चाहिए थी, पर हमने इस्लामी किताब नहीं पढ़वाई, हाथों में मोबाइल दे दिया। आज इस समाज के अंदर जो आग लगी है, इसी मोबाइल की वजह से लगी है, जिसकी वजह से आज औरतें बेहयाई हो गई है। सुनो मेरे सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों, काश आज अगर हमारी माँ बहनें हजरत फातिमा को पढ़ती, आज हमारी माँ बहनें हजरत आयशा को पढ़ती, काश आज अगर हमारे माँ बहनें हजरत खदीजतुल कुबरा की सीरत को पढ़ती, काश आज अगर हमारी माँ बहनें कुरान पढ़ी लिखी होती, काश आज अगर हमारी माँ बहनें इस्लामी दीनी किताब पढ़ी लिखी होती, तो ऐसी लड़की जब घर में होती, कुरान पाक की तिलावत करती तो अल्लाह की रहमत बरसती, जब शादी होती तो नियामत बरसती, और जब माँ बनती तो ऐसी औरत के कदमों के नीचे जन्नत बनती। क्या सही कह रहा हूँ कि नहीं? नारे रिसालत मसलके आला हजरत मौलाना कबीरुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर। तो असल चीज़ क्या है? इल्म की कमी है। पूरे गांव में ढूंढ के देख लीजिए, कोई लड़की है जो कानूनी शरीयत पढ़ा के समझा दे। क्या सलाहुद्दीन भाई? तो असल चीज़ इल्म की है।
इल्म नहीं है जिसकी वजह से उसके दिल में खुदा का खौफ नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं, अगर कहेंगे कि भाई नमाज़ पढ़ो, अरे तिकी मुख देखा जा वो खबरटा कि सलाहुद्दीन भाई तिकी मुख देखा जा वो खबरटा कहना खोचाई डावा तुम्हारा अंदर तो इल्म नहीं है। काश अगर इल्म होते नमार दिल तो खुदार खौफ होते, जार अंदर इल्म है वहाँ अंदर खुदार खौफ है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, क्योंकि कुरान फरमाता अल्लाह तबारक व तआला फरमाता इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, उसके बंदों में से अल्लाह ताला से वही डरता है जो ईमान वाले हैं और इल्म वाले हैं। तो जिसके पास इल्म नहीं है तो कुछ भी कह देगा। बहरहाल मैं जिस आयत को तिलावत किया उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता